Laboratory method of identification of microorganisms. सूक्ष्मजीवों की पहचान के लिए प्रयोगशाला विधियों में माइक्रोस्कोपिक परीक्षा, सूक्ष्मदर्शी अवलोकन, कल्चर तकनीकें, जैव रासायनिक परीक्षण, बायोकेमिकल टेस्ट और सेरोलॉजिकल परीक्षण, इम्यूनोलॉजिकल, सेरोलॉजिकल तरीके शामिल हैं। इन विधियों के माध्यम से सूक्ष्मजीव के आकार, ग्राम प्रतिक्रिया, गतिशीलता, सांस्कृतिक लक्षण, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं और आनुवंशिक सामग्री का विश्लेषण किया जाता है। इंट्रोडक्शन। Microorganisms are microscopic organisms such as bacteria, fungi, viruses, and protozoa. Identification of these organisms is critical in clinical diagnostics, food safety, environmental studies, and biotechnology. सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया, कवक, विषाणु और प्रोटोजोआ। इन जीवों की पहचान नैदानिक निदान, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण अध्ययन और जैव प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण है। Laboratory identification involves different methods that help in recognizing and classifying microorganisms based on their morphological, biochemical, physiological, and molecular characteristics. प्रयोगशाला पहचान में विभिन्न विधियां शामिल होती हैं जो सूक्ष्मजीवों को उनकी रूपात्मक, जैव रासायनिक, शारीरिक और आणविक विशेषताओं के आधार पर पहचानने और वर्गीकृत करने में मदद करती हैं। Objectives of the assignment. 1. To explain the importance of identifying microorganisms. 2. To describe various laboratory methods used for identification. 3. To outline the procedures, principles, and interpretations of tests. 4. To discuss the advantages and limitations of each method. असाइनमेंट के उद्देश्य। 1. सूक्ष्मजीवों की पहचान के महत्व की व्याख्या करना। 2. पहचान के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रयोगशाला विधियों का वर्णन करना। 3. प्रक्रियाओं, सिद्धांतों और परीक्षणों की व्याख्याओं की रूपरेखा प्रस्तुत करना। 4. प्रत्येक विधि के लाभों और सीमाओं पर चर्चा करना। Importance of identification of microorganisms. 1. Diagnosis of infectious diseases. 2. Selection of appropriate antimicrobial treatment. 3. Monitoring contamination in food, water and environment. सूक्ष्मजीवों की पहचान का महत्व। 1. संक्रामक रोगों का निदान। 2. उपयुक्त रोगानुरोधी उपचार का चयन। 3. भोजन, जल और पर्यावरण में संदूषण की निगरानी। 4. Research and development in pharmaceuticals and vaccines. 5. Quality control in industrial processes. 4. Pharmaceuticals और टीकों में अनुसंधान एवं विकास। 5. औद्योगिक प्रक्रियाओं में गुणवत्ता नियंत्रण। Methods of identification. Microscopic examination used to observe the shape, size, arrangement, and staining properties microorganisms. पहचान की विधियां। सूक्ष्मजीवों के आकार, आकृति, व्यवस्था और अभिरंजन गुणों का निरीक्षण करने के लिए सूक्ष्म परीक्षण का उपयोग किया जाता है। Types of staining. Gram staining classifies bacteria into gram-positive and gram-negative. Acid-fast staining used for detecting Mycobacterium tuberculosis. Simple staining helps in observing morphology. अभिरंजन के प्रकार। ग्राम अभिरंजन जीवाणुओं को ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक में वर्गीकृत करता है। अम्ल स्थिर अभिरंजन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। सरल अभिरंजन आकृति विज्ञान का अवलोकन करने में मदद करता है। प्रोसीजर एग्जाम्पल ग्राम स्टेनिंग। 1. Prepare a smear on a glass slide. 2. Heat fix the smear. 3. Add crystal violet for 1 minute rinse. प्रक्रिया उदाहरण ग्राम अभिरंजन। 1. कांच की स्लाइड पर एक धब्बा तैयार करें। 2. धब्बा को गर्म करके स्थिर करें। 3. क्रिस्टल वायलेट डालकर 1 मिनट तक धोएं। 4. Add iodine solution for 1 minute rinse. 5. Decolorize with alcohol rinse. 6. Counterstain with saffron for 30 seconds rinse and dry. 7. Observe under a microscope. 4. आयोडीन घोल डालकर 1 मिनट तक धोएं। 5. अल्कोहल से रंग हटाएं। 6. सैफ्रनिन से 30 सेकंड तक धोकर सुखाएं। 7. सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करें। Interpretation. Gram positive retain purple stain. Gram negative appear pink, red.
व्याख्या। ग्राम पॉजिटिव में बैंगनी रंग का धब्बा बना रहता है। ग्राम नेगेटिव में गुलाबी, लाल रंग दिखाई देता है। कल्चर मेथड्स। Microorganisms are grown on specific media to observe colony morphology and growth patterns. संवर्धन विधियाँ। कॉलोनी की आकृति विज्ञान और वृद्धि पैटर्न का निरीक्षण करने के लिए सूक्ष्मजीवों को विशिष्ट माध्यमों पर उगाया जाता है। Types of media. Selective media encourages growth of specific organisms like मकोंकी अगर for gram-negative bacteria. माध्यम के प्रकार। चयनात्मक माध्यम विशिष्ट जीवों जैसे ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं के लिए मैकोंकी अगर की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। डिफरेंशियल मीडिया allows distinguishing organisms based on biochemical reactions. X. ब्लड अगर विभेदक माध्यम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर जीवों में अंतर करने की अनुमति देता है। उदाहरण रक्त अगर। प्रोसीजर एग्जाम्पल कल्चरिंग ऑन न्यूट्रिएंट अगर। 1. Inoculate the sample onto sterile nutrient agar. 2. Incubate at 37 degrees C for 24 to 48 hours. 3. Observe colony shape, color, edge, texture. प्रक्रिया उदाहरण पोषक तत्व अगर में संवर्धन। 1. नमूने को जीवाणुरहित पोषक तत्व अगर पर टीका लगाएं। 2. 37 डिग्री सेल्सियस पर 24 to 48 घंटों के लिए इंक्यूबेट करें। 3. कॉलोनी के आकार, रंग, किनारे और बनावट का निरीक्षण करें। बायोकेमिकल टेस्ट्स used to identify microorganisms based on their metabolic and enzymatic activities. जैव रासायनिक परीक्षण सूक्ष्मजीवों की उनकी उपापचयी और एंजाइमी गतिविधियों के आधार पर पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। कॉमन टेस्ट्स। कैटालेस टेस्ट डिटेक्ट्स कैटालेस एंजाइम। ऑक्सीडेज टेस्ट detects cytochrome oxidase enzyme. Indole test determines the ability to produce indole. सामान्य परीक्षण कैटालेज परीक्षण कैटालेज एंजाइम का पता लगाता है। ऑक्सीडेज परीक्षण साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम का पता लगाता है। इंडोल परीक्षण इंडोल उत्पादन की क्षमता निर्धारित करता है। यूरिस टेस्ट डिटेक्ट्स यूरिस एंजाइम एक्टिविटी। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन टेस्ट identifies sugar metabolism. यूरियस परीक्षण यूरियस एंजाइम की गतिविधि का पता लगाता है। कार्बोहाइड्रेट किण्वन परीक्षण शर्करा चयापचय की पहचान करता है। एग्जाम्पल कैटालेस टेस्ट प्रोसीजर। 1. Place a drop of hydrogen peroxide on a slide. 2. Add bacterial colony. 3. Immediate formation of bubbles indicates catalase presence. उदाहरण कैटालेस परीक्षण प्रक्रिया। 1. स्लाइड पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एक बूंद डालें। 2. जीवाणु कॉलोनी डालें। 3. बुलबुले का तुरंत बनना कैटालेस की उपस्थिति का संकेत देता है। सेक्सोलॉजिकल मेथड्स आइडेंटिफाई माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूजिंग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। यौन वैज्ञानिक विधियां एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रियाओं का उपयोग करके सूक्ष्मजीवों की पहचान करना। एग्जाम्पल्स अग्लूटिनेशन टेस्ट clumping of bacteria in the presence of specific antibodies. ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay, detects antigens or antibodies with enzyme-based color changes. उदाहरण एग्लूटिनेशन परीक्षण विशिष्ट एंटीबॉडी की उपस्थिति में बैक्टीरिया का समूहन। ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay, एंजाइम आधारित रंग परिवर्तनों वाले एंटीजन या एंटीबॉडी का पता लगाता है। Molecular methods Advanced techniques that identify microorganisms at the genetic level. आणविक विधियां आनुवंशिक स्तर पर सूक्ष्मजीवों की पहचान करने वाली उन्नत तकनीकें। Examples 1. PCR polymerase chain reaction amplifies DNA to detect specific sequences. 2. RELP restriction fragment length polymorphisms analyzes DNA fragment patterns. 3. ENA sequencing determines exact genetic makeup. उदाहरण 1. PCR polymerase chain reaction विशिष्ट अनुक्रमों का पता लगाने के लिए डीएनए का प्रवर्धन करता है। 2. RELP प्रतिबंध खंड लंबाई बहुरूपता डीएनए खंड पैटर्न का विश्लेषण करता है। 3. INA अनुक्रमण सटीक आनुवंशिक संरचना निर्धारित करता है। Laboratory method of procedure
A typical laboratory procedure for identifying microorganisms involves microscopic examination, et culturing, staining, biochemical testing, molecular method like PCR and DNA sequencing, and serological techniques such as ELISA, with the specific process depending on the type of microbe and the available resources. प्रयोगशाला पद्धति। सूक्ष्मजीवों की पहचान के लिए एक विशिष्ट प्रयोगशाला पद्धति में सूक्ष्म परीक्षण, संवर्धन, अभिरंजन, जैव रासायनिक परीक्षण, आणविक विधियां जैसे शामिल हैं। पीसीआर और डीएनए अनुक्रमण और एलिसा जैसी सीरोलॉजिकल तकनीकें, जिनमें विशिष्ट प्रक्रिया सूक्ष्मजीव के प्रकार और उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है। The overall process begins with proper specimen collection and preparation, followed by analyses to characterize the microbe's morphology, growth characteristics, metabolic capabilities, genetic makeup, and antigenic properties, leading to a definitive identification. समग्र प्रक्रिया उचित नमूना संग्रह और तैयारी के साथ शुरू होती है। इसके बाद सूक्ष्म जीव की आकृति विज्ञान, विकास विशेषताओं, चयापचय क्षमताओं, आनुवंशिक संरचना और प्रतिजनी गुणों को चिन्हित करने के लिए विश्लेषण किया जाता है, जिससे एक निश्चित पहचान हो जाती है। Laboratory methods principles. Laboratory methods for microorganism identification rely on observing their phenotypic traits, morphology, staining and biochemical reactions, genotypic characteristics, like DNA sequences, and protein profiles, through techniques like mass spectrometry, which are compared to known databases for identification. प्रयोगशाला विधियों के सिद्धांत। सूक्ष्मजीवों की पहचान के लिए प्रयोगशाला विधियां उनके फेनोटाइपिक लक्षणों, आकृति विज्ञान, अभिरंजन और जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जीनोटाइपिक विशेषताओं जैसे डीएनए अनुक्रम और प्रोटीन प्रोफाइल, मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसी तकनीकों के माध्यम से के अवलोकन पर निर्भर करती हैं, जिनकी तुलना पहचान के लिए ज्ञात डेटाबेस से की जाती है। Laboratory methods of interpretation. A laboratory method of interpretation can refer to two main concepts. The educational laboratory method, which uses hands-on experiments to teach scientific inquiry and problem solving, or the interpretation of clinical laboratory results, which involves analyzing data from medical tests to determine a patient's health status by comparing the results to reference values and considering the patient's specific context. व्याख्या की प्रयोगशाला विधियां। व्याख्या की प्रयोगशाला विधि दो मुख्य अवधारणाओं को संदर्भित कर सकती है। शैक्षिकी प्रयोगशाला विधि, जो वैज्ञानिक अन्वेषण और समस्या समाधान सिखाने के लिए व्यावहारिक प्रयोगों का उपयोग करती है, या नैदानिक प्रयोगशाला परिणामों की व्याख्या, जिसमें परिणामों की संदर्भ मानों से तुलना करके और रोगी के विशिष्ट संदर्भ को ध्यान में रखते हुए रोगी की स्वास्थ्य स्थिति निर्धारित करने के लिए चिकित्सा परीक्षणों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करना शामिल है। Laboratory methods of applications. The laboratory methods is a hands-on teaching and learning approach where students gain practical experience by conducting experiments, observing results, and analyzing data to solve problems. प्रयोगशाला विधियों के अनुप्रयोग। प्रयोगशाला विधियां एक व्यावहारिक शिक्षण और अधिगम पद्धति है जहां छात्र प्रयोग करके, परिणामों का अवलोकन करके और समस्याओं को हल करने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण करके व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं। Applications of this method are found in education, where it enhances scientific skills like observation, reasoning, and problem solving, and in scientific research, where laboratory techniques are used for detailed analysis, testing hypotheses, and developing new knowledge. In fields like medicine, chemistry, and physics. इस पद्धति के अनुप्रयोग शिक्षा में पाए जाते हैं, जहां यह अवलोकन, तर्क और समस्या समाधान जैसे वैज्ञानिक कौशल को बढ़ाता है, और वैज्ञानिक अनुसंधान में, जहां प्रयोगशाला तकनीकों का उपयोग विस्तृत विश्लेषण, परिकल्पनाओं के परीक्षण और नए ज्ञान के विकास के लिए किया जाता है। चिकित्सा, रसायन विज्ञान और भौतिकी जैसे क्षेत्रों में। थैंक यू।